हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी केमिस्ट्री। ये हमारी यूट्यूब चैनल है स्पेशल फॉर नीट, जेईई, आईआईटी जाम और एनी अदर केमिस्ट्री एग्जाम्स रिलेटेड टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ये यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हाइब्रिडाइजेशन, डोनर एबिलिटी पढ़ी थी। उसमें एक रूल था हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। इसके ऊपर हम क्या कर रहे थे? डोनेट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी sp3 की, देन sp2 की, देन sp की। देन क्या था? टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, उस पर भी डिपेंड था ना। डोनर एबिलिटी इस पे भी डिपेंड थी, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? डोनेट कर पाएगा। डीलोकलाइज्ड डोनेट नहीं करेगा बिकॉज इट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो डोनेट नहीं करेगा। ये जो रूल्स है ये है डोनर एबिलिटी के लिए, और यही रूल लागू पड़ेंगे किसमें? बेसिसिटी में और इजीली प्रोटोनेटेड वाले में, जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें। तो इसी रूल से पहले हम कौन सा रूल लगाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन का। देन टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। अगर टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम है देन हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जाएंगे। अगर दोनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हम क्या करेंगे? वही। तो देखिए, ये है पीरिडीन और ये दूसरा क्या है? पायरोल। पीरिडीन का नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेकंड वन पायरोल की sp3 नहीं है, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज इट रेजोनेंस दैट लोन पेयर इज पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और वो कंजुगेशन, उसका कंजुगेशन होगा। तो ये लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है ये। तो इसलिए दोनों sp2 हो गए। तो फर्स्ट रूल की जगह हम लोग कहाँ पे जाएंगे? सेकंड रूल में। तो अब सेकंड रूल भी देखते हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। तो यहाँ से ही हमें आंसर मिल गया। तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा वो डोनेट कर पाएगा। ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्यों है? बिकॉज दैट लोन पेयर्स इज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस जो होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा, तो इसलिए वो लोन पेयर नहीं डोनेट करेगा। और वो फर्स्ट था वो था लोकलाइज्ड। इसमें लोन पेयर्स देखिए, फर्स्ट इज लोकलाइज्ड एंड सेकंड वन इज डीलोकलाइज्ड। तो इसकी बेसिसिटी, तो इसमें डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा है? फर्स्ट की बेसिसिटी, पीरिडीन की, बिकॉज ऑफ द लोकलाइज्ड लोन पेयर। समझ में आया? बेसिसिटी पीरिडीन की पायरोल से ज़्यादा है एंड डोनर एबिलिटी भी ज़्यादा है, और इजीली प्रोटोनेटेड भी वही हो सकता है, पीरिडीन, बिकॉज ऑफ द लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यह है NH3 मॉलिक्यूल और ये है NH2 माइनस। ये मैंने ठीक से लिखा है, ये NH3 मॉलिक्यूल और ये NH2 माइनस। लोन पेयर दोनों में है, सेम है लोन पेयर। अब मुझे क्या करना है? अब कौन सा रूल लगाना है? आप सोचिए, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा या नहीं आएगा? टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन आएंगे या नहीं आएंगे? या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सोचो आप क्या होगा, कौन सा रूल होगा? तो इसमें सेम को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, दोनों हाइड्रोजन को निगलेक्ट कर देंगे। अब बचा क्या? प्रीवियस करवाया था वही, ऐसा ही कुछ है। एक देखिए, ये इसके पास क्या है? लोन
1 नेगेटिव चार्ज है एक्स्ट्रा, और वहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये लोन पेयर होगा, तो ये होमो में है, उसके एनर्जी तो वो वहाँ से डोनेट करेगा, तो उसका बेसिसिटी ज़्यादा है। और ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये डोनेट कर पाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका एनर्जी लो है, तो इसलिए सेकंड की बेसिसिटी ऑर्डर ज़्यादा है। देखिए अब ये एग्जाम्पल, इसका नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अब नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। NH2 और NH माइनस में नेगेटिव चार्ज वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो उसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा हुई ना, और होमो से वो अपना इलेक्ट्रॉन भी दे देगा इजीली। प्रीवियस ही मैं करा रही हूँ, अभी एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि हाँ ये एग्जाम्पल आपको पूछेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए ये है OH और ये है O-, तो उसमें बेसिसिटी और डोनरेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है जिसका नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो वहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। होमो की एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, जिसकी होमो की एनर्जी ज़्यादा होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा है, और उसमें सिर्फ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो होमो की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसलिए उसकी डोनरेबिलिटी ज़्यादा है। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन की डोनरेबिलिटी हमें चेक करनी है। पहला रूल क्या है, HEEN। पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है, देन टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट में क्या है, sp2 है, और दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 तो नहीं होगा, sp2 में 120 एंगल होगा, इसका 120 एंगल तो है ही नहीं। इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है 300 डिग्री, तो ये sp2 तो नहीं होगा, तो इसलिए ये पॉसिबल है कि sp हो। मैं क्या बोल रही हूँ, पॉसिबल है sp हो, तो ये मोर देन 120 है, तो 300 तक पहुँच गया, तो sp ही हो सकता है उसका हाइब्रिडाइजेशन, अगर हमें पूछा गया है तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या हुआ, हमें हमारा आंसर मिल गया, sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। डोनर एबिलिटी का ये ऑर्डर है, तो हमारा क्या हुआ, कौन सा डोनेट इजीली करेगा, फर्स्ट ही डोनेट करेगा ना उसका, क्योंकि उसका अवेलेबल है। इसका तो लोकलाइज्ड हो गया ना, अपना लोक सिस्टम में हो गया, तो ये तो अपना डोनेट ही नहीं कर पाएगा। ये क्या है, डीलोकलाइज्ड, और ये है लोकलाइज्ड। ये लोकलाइज्ड होते हुए भी इसका इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, फिर भी ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। कहाँ पे, सीओ में जो पाई स्टार होती है ना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है फिर भी। सॉरी, नाइट्रोजन है, हमें ऑक्सीजन का यहाँ पे नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन का ही हमने देखा। ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है और ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, बट कैसे रूल चेंज हुआ, उसका एंगल पूरा का पूरा चेंज हुआ, हाइब्रिडाइजेशन दोनों की अलग आई। नाउ दिस एग्जाम्पल, तो अगर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, फिर भी हमें पहला रूल तो यही लगाना है ना हाइब्रिडाइजेशन का। देखिए ये तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा डोनेट इजीली करेगा, तीनों एटम है उसमें, पहले की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, सेकंड की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और थर्ड वन वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, उसकी sp2 नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस है और वहाँ पे इसलिए sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो इसलिए एक की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उसको निकाल दीजिए। अब हाइब्रिडाइजेशन वाला हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड, बट इसमें तो है ही नहीं ना लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए रेजोनेंस की वजह से, और इसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड जिसने नहीं बनाया वो 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास है, नाइट्रोजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम ही हो गए ना। तो अब क्या करेगा, अब डोनर एबिलिटी इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं होगी। तो हमें अब क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखना है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होगी वो डोनेट करेगा। किसकी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, ऑक्सीजन की कम है या नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये डोनेट नहीं करेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो डोनेट करेगा। इसलिए थर्ड जो है हमारे यहाँ पे थर्ड जो मैंने लिखा है थर्ड नाइट्रोजन में, वो उसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी 10 सेकंड की 312 ये ऑर्डर है बेसिसिटी का और डोनर एबिलिटी का। समझ में आया ये हमने क्या पढ़ा। देखिए ये वाला एग्जाम्पल, पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, देन टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, देन हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। अगर दोनों के पास डीलोकलाइज्ड लोकलाइज्ड में हम लोग कंफ्यूज है, अगर दोनों डीलोकलाइजेशन में है ही नहीं तो हमें टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन दोनों देख लीजिए सेम है या नहीं है। जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा डोनेट करेगा। देखिए ये दोनों एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा है। नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइज्ड, ये रेजोनेंस में पार्ट करेगा तो ये तो डोनेट दोनों नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें चेक करनी है, जिसकी ज़्यादा होगी उसका डोनर एबिलिटी कम होगा। तो डोनेट क्या करेगा, NH2 because of the electronegativity difference. So this is the order of the basicity or donor ability. This is the order of the basicity or donor ability. NH2 का ज़्यादा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। समझ में आया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। पूरा ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट इसमें डिपेंड है। रिएक्शन ऐसे ही होगी, एक को डोनेट करना होगा एक को एक्सेप्ट करना होगा। देखिए इसमें दूसरे एग्जाम्पल में उसके पास नेगेटिव चार्ज है 1, 2 and 3 तीनों एग्जाम्पल का सोचिए आप लोग, किसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगा, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी और किसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी। पहले तो ये तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की। तो 3 है वो तो लीस्ट में हो जाएगा ना, 3 विल बी अ लीस्ट डोनर। 2 और 1 से कम तो 3 होगा। अब 1 और 2 में सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करेगा, हमने क्या बोला 2 डोनेट करेगा क्योंकि उसके पास नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डोनेट करेगा। समझ में आया ना, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी क्यों ये इस सब पे डिपेंड करा था कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें भी डिपेंड है ये सब कुछ। नाउ सी दिस एग्जांपल, इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, देखिए है या नहीं है। नेगेटिव चार्ज है दोनों में तो वो तो निगलेक्ट ही हो जाएगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाइब्रिडाइजेशन वाला भी नहीं आएगा क्योंकि तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। नेगेटिव चार्ज हो गया तो वो भी कैंसिल हो गया। तो थर्ड रूल क्या होगा बेसिसिटी और डोनर के लिए और इजीली प्रोटोनेटेड वालों के लिए,
इजीली प्रोटोनेटेड का जो ऑर्डर होगा या फिर डोनर एबिलिटी का ऑर्डर होगा या फिर बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो डोनर एबिलिटी CNO, तो फर्स्ट की डोनर एबिलिटी ज़्यादा, देन सेकंड, देन थर्ड वन। समझ में आया कैसे कैसे हमको सब निगलेक्ट करके जाना है? एटम्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो पॉजिटिव चार्ज एटम पे होगा, वो क्या करेगा? एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज कर देगा। पॉजिटिव चार्ज एटम पे होगा तो वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी यही होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी यही होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी कुछ चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भी उसकी ही ज़्यादा होगी। अब क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसमें देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग अब पॉजिटिव चार्ज लगा लेंगे। यहाँ पे हम लोग अब पॉजिटिव चार्ज लगा लेंगे। ऑक्सीजन का फर्स्ट का पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सेकंड का है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिविटी चार्ज में इंक्रीज होगी। पॉजिटिव चार्ज में तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे है। तो डोनर एबिलिटी क्या होगा? इसका डोनर एबिलिटी क्या होगा? इसका डोनर एबिलिटी H2O का ज़्यादा है H3O प्लस से, क्योंकि H3O प्लस में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, इसलिए उसका डोनर एबिलिटी लेस है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे डोनर एबिलिटी डिक्रीज होगी। इसमें क्या है? +2 चार्ज है। इसमें +2 चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? +1 चार्ज से, तो उसका डोनर एबिलिटी +2 का कम होगा। और ये तो सिंपल H2O मॉलिक्यूल, उसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं पॉजिटिव, तो +2 चार्ज है तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम मॉलिक्यूल हो जाएगा तो ये डोनेट नहीं करेगा। तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज पे भी डोनर एबिलिटी डिपेंड करती है। समझ में आया आप लोगों को? यही तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे ही तो पढ़नी है हमें। देखिए अब इसका मुझे ना प्रोटोनेशन करवाना है। अब मैं प्रोटोनेशन यहाँ पे कहाँ कराऊंगी? H+ है, प्रोटोनेशन करवाना है मुझे। प्रोटोनेशन कहाँ पे करेगा? जो सबसे ज़्यादा इजीली डोनेट अपना इलेक्ट्रॉन करेगा वो, बिकॉज इट नीड्स इलेक्ट्रॉन। वो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसका इलेक्ट्रॉन लेगा? ये तो डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH से ज़्यादा है। तो ये OH पे सिंपल, यहाँ पे OH मॉलिक्यूल है, वहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। समझ में आया? हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? रिएक्शन में यही सब आएगा बच्चों। इसका पॉजिटिव चार्ज हमने कर लिया। अब देख के ही आप लोग बता दोगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इसमें डोनर एबिलिटी और बेसिसिटी ऑर्डर और इजीली प्रोटोनेटेड, तीनों के तीनों का सेम ही ऑर्डर होगा। तीनों एक
तीनों एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच करते हैं रूल्स में, इसलिए। सो 1 2 3 इसमें डोनरेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज वाले की। सो पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज विल बी अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव चार्ज जिस पे होगा वो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो वो तो सबसे लीस्ट डोनर होगा, सबसे लीस्ट। तीनों के तीनों नाइट्रोजन है तो सबसे लीस्ट यही होगा डोनेट। नेगेटिव चार्ज इजीली डोनेट, नेगेटिव चार्ज होगा वो इजीली डोनेट करेगा। कहाँ से डोनेट करेगा, अपने नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से इजीली डोनेट कर लेगा होमो में से। हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़ी है। तो नेगेटिव चार्ज होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन होमो में से दे देगा, होमो में से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसका डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, तो ये है उसका ऑर्डर। नेगेटिव चार्ज हाईएस्ट डोनर एबिलिटी, देन नॉर्मल वाला NH, ये क्या है, पायरोल, देन ये NH प्लस NH2, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके NH2 प्लस बना दिया उसको। अब देखिए पूरा का पूरा रिवीजन, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले प्रायोरिटी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में प्रायोरिटी sp3 sp2 देन sp। नाउ पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम वो उस पर भी डिपेंड करेगा, और नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम उस पर भी डोनर एबिलिटी डिपेंड करेगी, बेसिसिटी ऑर्डर डिपेंड करेगा, ये हमने पढ़ा। अब पॉजिटिव जो चार्ज होगा एटम पे वो क्या करेगा, इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो लेस डोनर एबिलिटी। समझ में आया, इतना सब कुछ हमने पढ़ा अभी तक कि कैसे क्या होना है। थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए।